जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं शिकागो से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बोलना चाहती, सॉरी फॉर दैट। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरा सहाय। सॉरी गुरु जी, आप बहुत दिनों से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर गुड़िए, शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरु जी, बच्चों की हॉलीडेज़ के कारण मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कोई साइलेंट पीस टाइम नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं बैठ के सत्संग शेयर कर सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। शुरू से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी से मैं 2023 जुलाई में जुड़ी थी और अभी ये साल एक पूरा हो गया कंप्लीट। और पता नहीं वी डोंट नो कि गुरुजी महाशिव कब से हमें अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मुझे, क्योंकि मैं जब अनमैरिड थी, इंडिया में थी, तो मैं बहुत शिवजी जी की क्या बोलते हैं कि मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी बहुत, मतलब महामृत्युंजय का पाठ करना। मुझे लग रहा है गुरुजी ने मुझे उस टाइम से ही अपने साथ में जोड़ लिया था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और लास्ट 2023 जुलाई में मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी। और उस टाइम पे मुझे नेक हेरिनेशन हुआ था, जिसके कारण मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी घर का, बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, खाना नहीं बना पा रही थी, ओनली बेड रेस्ट, बेड रिडन पे ही थी, बेड पे ही थी मैं। और मुझे हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगते थे डेली। मुझे ये नीडल थेरेपी होता था और मुझे इस टाइम पे वो ये कप थेरेपी बहुत ज़्यादा 4-5 महीने तो मुझे वही हुआ था। और सभी डॉक्टर से मैंने सब चेक करवा लिया था, बट 1-2 दिन फ़र्क पड़ता था, फिर बैक टू बैक वहीं पे मेरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। MRI हुए, एक्सरेज हुए, कई एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो तब मुझे मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये बात 5 जुलाई 2023 की है, जिस दिन मेरे सपने में मुझे माता रानी ने एक ड्रीम आया था अर्ली इन द मॉर्निंग कि वो माता की जो जोत है ना, वो सब बुझ गई हैं, लाइक बंद हो गई हैं। और उसी आधे घंटे के बाद मुझे नेक में इतना ज़्यादा सीवियर पेन हुआ, बैक में, कि मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा, अर्जेंट केयर में जाना पड़ा, सॉरी। तो वहाँ मेरे एक्सरे वगैरह हुए, कुछ नहीं आया, पर मेरा पेन ऐसा था कि मतलब मैं आपको सही बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में कि ये मेरा दूसरा जन्म है। उसके लिए जो मैं आज अपने बच्चों के लिए बैठी हूँ, और मेरे गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है, गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं सोच ही नहीं रही, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे बोलूँ, आई डोंट नो। ये मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं। और संगत जी, मज़े की बात ये है कि 5 जुलाई 2023 को जिस दिन मैं बीमार हुई थी ना, उसी दिन ये मुझे ड्रीम आया था कि सारी जोत बंद हो गई है माता रानी की घर पे। और मज़े की बात ये है, गुरुजी ने अपने बर्थडे से 2 दिन पहले 5 जुलाई 2024 को हमारे यहाँ अमेरिका में शिकागो में एक गुजराती महाराज आए हुए थे। माता रानी का वो बहुत करते हैं, अपनी चिंतपूर्णी माता रानी का बहुत करते हैं। उनके साथ स्वरूप था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा गरबा था जहाँ पे हम लोग गए थे, एंड वी ऑल्सो इन्वाइटेड। और हमने उनको घर पे आने के लिए बोला था, तो उन्होंने मुझे 6 जुलाई 2024 में कंफर्म किया था कि आपके घर में हम इस दिन माता जी को लेके आएंगे। मैंने कहा ओके।
तो बाय चांस मुझे 4 जुलाई को किसी आंटी जी का फ़ोन आता है, मतलब हमारे नोन में ही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फ्राइडे 5 जुलाई 2024 को इस तारीख को आपके घर वो आ सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको मतलब हमारे वो आए हमारे घर पे, माता जी का स्वरूप घर पे आएगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो संगत जी, मैं उस दिन 5 जुलाई को 2024 को अर्ली इन द मॉर्निंग जब उनके लिए खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, तो मैंने सोचा कि यार इस दिन तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी और उस दिन माता रानी की जोत बुझ गई थी सारी घर पे लास्ट ईयर, और इस ईयर माता रानी मेरे घर पे खुद आई है मुझे ब्लेस करने के लिए और मेरी नई लाइफ मुझे दी है। ओ माय गॉड संगत जी, मतलब ये एक मैजिकल, क्या देखो आप, आपके सामने एक प्रॉपर एक क्या बोलते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है, माता जी ने नई लाइफ ब्लेस की है। वो गुरुजी बोलते हैं ना, माता रानी मेरी बहन है। तो मैं उस चीज़ को देख के इतना खुश हुई, इतना सोच सोच के खुश हुई। और जो मेरे घर पे आए थे ना महाराज जी और उनकी सिस्टर, तो मैं उनके साथ शेयर किया अपना कि ऐसा ऐसा करके पिछले साल मैं इस टाइम पे बीमार हुई थी और माता रानी ने संगत जी 7 दीवे वाली जोत जगाई, जोत हुई घर पे, छोटी सी पूजा हुई, माता रानी के आरती हुई, भोजन हुआ। वो संत महाराज जी हमारे घर पे आए माता जी का स्वरूप लेके। ओ माय गॉड गुरुजी, संगत जी, मेरे माता रानी जी, मतलब मेरे पास ना वर्ड्स नहीं निकल रहे कि इतना बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है कि मतलब जो गुरुजी ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया कि देख कि जिस दिन तू पिछले साल बीमार थी ना, और आज का दिन देख, वो माता रानी ही तुझे नई लाइफ ब्लेस करने आई है। उसके लिए तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, इतना शुक्राना करती हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी, मेरे पास आज बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। और जितना भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं और बार बार मुझे सत्संग में बोल रहे थे कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तेरा कल्याण ताई होना, सत्संग शेयर कर, कल्याण ताई होना। तो मैं अभी बस गुरुजी को आज मैंने बोला था, गुरुजी प्लीज़ आज मेरा सत्संग शेयर करवा देना, कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तंग करते हैं। तो मैं आज अपने ऊपर रूम में आके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू माता जी। आपने मुझे एक नई जान बख्शी, एक नया जीवन दिया, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे सगे संबंधियों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने एक मुझे टेलीपैथी से नहीं, एक सत्संग शेयर कर सुनवाया था। उसमें बोला था कि तू ये सत्संग सुनेगी ना तो तुझे मैं दर्शन दूंगा। और गुरु संगत जी मानोगे नहीं, क्या प्यारे दर्शन हुए थे मुझे उस दिन रात को ड्रीम में। उस दिन तो शिवजी जी, पार्वती माता, माता रानी खुद दर्शन दे रही थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, कोई मेल और फीमेल है, हमारे रिलेशन में है, बट बहुत एज्ड हैं वो, मुझे नहीं समझ में आया। उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है। और जो अंकल जी हैं वो मेरे एक्चुअल में कज़न चाचा हैं। तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो समझ में नहीं आया कि वो प्रेग्नेंट है। और जब मैं उनसे देखती हूँ तो मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, शिव पार्वती, माता रानी सब खड़े हैं और उन्होंने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। आई डोंट नो कि मेरे साथ किसी और को भी उन्होंने ब्लेस किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन प्रेग्नेंट है, कौन प्रेग्नेंट हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती यहाँ पे, मे बी वो हो प्रेग्नेंट। और ऊपर से मुझे गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए, माता रानी जी ने मुझे दर्शन दिए। उसके लिए लख 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 बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप तो एकदम से मैजिक कर देते हो, मतलब। और कितने दिनों से मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर जाना चाहती थी,
और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं उससे दिन सत्संग शेयर नहीं कर पाई, पर आपने मेरी इच्छा जो आप अपने लिए भी करवाना चाहते थे, आई डोंट नो, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। गुरुजी ने बोला था मुझे समोसा और रसगुल्ला का भोग लगाना है, बट बाय चांस उस दिन हमारा प्रोग्राम बन गया वह राधा कृष्ण जी के मंदिर जाने का, और मेरा इतना दिल कर रहा था सत्संग संगत जी राधे कृष्णा मंदिर में जाने का, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब मैं दिल कर रहा, मैं मुझे आई थिंक साल हो गया कि 1 ईयर हो गया मैं वो राधा कृष्ण के मंदिर नहीं गई थी, और वहाँ पे मुझे गुरुजी लेके गए। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन करवाए राधा कृष्ण जी के। वहाँ कोई गुरु महाराज जी भी आए हुए थे, उनके भी दर्शन हुए। और वहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो प्रवचन दे रहे थे ना, वो 3 मतलब एक तो मेन उनके राधा कृष्ण जी के टेम्पल से कोई बहुत बड़े गुरुजी थे, मुझे नाम नहीं पता है उनका, वो आए थे, और 2 उनके शिष्य थे। वो मुझे समझ में नहीं आया जब मैं उनकी वो वाणी सुन रही थी, द होली नेम हरि ओम और राधा कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। उसमें उन्होंने गुरुजी के साथ 2 और मतलब उनके शिष्य बैठाए। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गुरुजी के मतलब चेयर थी, एक 3 चेयर पड़ी थी, है ना, वहाँ सेंटर में गुरुजी बैठे थे। मतलब जो उनके गुरुजी थे, मतलब ऐसा लगता था मेरे अपने गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे। और जो दोनों शिष्य बैठे थे ना, वो उनके स्टेबल मतलब लाइक उनकी गद्दी के समान ही बैठे हुए थे। और मुझे फील हुआ, जो मैंने फील किया है वहाँ पे, मुझे लगा ब्रह्मा विष्णु महेश। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गुरुजी के मतलब इक्वल कोई बैठा हो। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में। ये अमेरिका है, बट मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि गुरुजी के बराबर, जैसे इक्वल बराबर बोलो, बराबर कोई बैठा हो। तो मुझे तीनों जो बैठे थे ना, तो मुझे ऐसा एकदम से ऐसा मतलब फील हुआ कि इट्स लुक लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने तुरंत अपने हाथ जोड़े, गुरुजी को याद किया, राधा कृष्ण को याद किया, और अपने गुरुजी को शुक्राना बोला। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिका। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना फील करती हूँ गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे राधा कृष्ण के मंदिर अपने बर्थडे वाले दिन भेजा। और मज़े की बात एक और बताती हूँ, गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद, मतलब हमने बाय किया था वहाँ से खाने के लिए। उन्होंने बोला समोसा भी है और 2-3 चीज़ें और भी बोली, कचौड़ी बोली थी। तो मैंने कहा नहीं, समोसा और चने। तो उन्होंने मुझे समोसा, चने और हरी चटनी दी। हरी चटनी नहीं, सॉरी, रेड सॉस दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे वाले दिन इतना खुश रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़ और बताती हूँ कि गुरुजी वहाँ पे ना रसगुल्ला नहीं था। मैंने कभी मतलब वहाँ वॉच आउट भी नहीं किया, सिर्फ वो मिठाई थी, मिल्क केक नहीं, टोडा और वाइट वाली बर्फ़ी, और 1-2 और बर्फ़ी पड़ी थी, मतलब जो मैं इतना स्वीट्स नहीं खाती हूँ। तो मेरे बच्चों ने मैंगो लस्सी मांगा था कि आई नीड मैंगो लस्सी मॉम। तो हमने 2 ऑर्डर मैंगो लस्सी का किया था, पर बाय चांस मैंगो लस्सी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी या उनके पास नहीं थी, है ना। तो अंकल जी कोई और अंकल जी मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि बेटा मैंगो लस्सी तो नहीं है, आपने कुछ और लेना है उसके बदले में, अगर आप ले सकते हो। मैंने कहा ओके, देन आई विल गो इन द, छोटा सा कैंटीन बना हुआ था, तो आई विल सर्च इन द मिठाई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बाहर आई तो एकदम से आंटी आई एक, तो कहती तूने रसगुल्ले लेने हैं। तो मैं तो हैरान हो गई संगत जी, मतलब क्या बात है कि एक दिन पहले गुरुजी ने बोला था समोसा और रसगुल्ले, तो गुरुजी ने मुझे ही खिला दिया अपने बर्थडे पे। थैंक यू सो मच गुरुजी। वो ब्लैक वाले रसगुल्ले तो मुझे इतने पसंद है ना, गुलाब जामुन बोलते हैं कि रसगुल्ले मुझे अभी डाउटेड हो रहा है,
वो काले वाले थे तो मैंने वो बाय कर लिए। तो उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना है। छोटी छोटी बातें हैं पर गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। बहुत तन तन गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हुआ गुरुजी के बर्थडे के शाम को। मेरा और मेरे अंकल जी का थोड़ा सा फाइट हो गया, ज़्यादा थोड़ा नहीं बहुत हो गया, जो मुझे बहुत गंदा फील हुआ। और उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं, होना ही था, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, कुछ ना कुछ फील करवाते हो आप हर चीज़ में, कि जो सही है वो भी दिखाते हो, जो गलत है वो भी दिखाते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरा मेन शुक्राना इसमें यही था कि जो मैं साल पहले इतना बीमार थी और आज मेरे गुरुजी ने मुझे पैरों में स्टैंड कर दिया है। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, मैं अपना सारा काम अपने बच्चों को खुद देखती हूँ, अपने बच्चों को खुद कुक करके देती हूँ, बाहर जाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, घर का काम करती हूँ। अपने लिए मेंटली फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग किया मेरे गुरुजी ने। मैं इतनी वीक हो गई थी मेंटली भी, और कुछ ऐसे रिश्ते मेरी ज़िंदगी से दूर हुए हैं जो मैं बोल नहीं सकती यहाँ प्लेटफॉर्म पे। और उसके लिए मैं शुक्राना भी बोल देती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जो रिश्ते तेरे लिए इस लाइफ में तेरे लिए अच्छे नहीं थे, मैंने उनको अपने आप ही दूर कर दिया है। वो चीज़ों का मुझे बहुत निगलेक्ट भी होता है कि क्या हो गया लाइफ को, मतलब कुछ मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, बट रहा भी नहीं जाता। और पर गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं अभी उन रिश्तों को याद भी नहीं करती हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे, शायद आपको तो हम लोग इस प्रेजेंट का देखते हैं, बट गुरुजी हमारे तो फ्यूचर का देखते हैं। और जो आपके लिए ठीक नहीं होगा ना, वो ही गुरुजी आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुजी, इज्जत मान बख्शने का शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की सेहत ठीक रखने का शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल जी की सेहत ठीक रखने का शुक्राना गुरुजी, मुझे हर श्वास देने का शुक्राना गुरुजी, मुझे हर पल बचाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा, भाई, मेरे फ्रेंड सर्कल, सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे रहें, खुश रहें, शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और एक मैं करते करते मैं भूल गई थी, गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे से 2 दिन पहले बोला था, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला तेरे ऊपर। गुरुजी का बर्थडे सुबह बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया घर पे, स्वीट्स, हलवा, फ्रूट्स और सब हमने जैसे गुरुजी ने करवाना था मेरे से करवाया अपने हाथों से। फिर हम मंदिर गए, शाम को अनबन हुई हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो भी हुआ। और आई थिंक एक बार हमें मरने से भी बचाया उस दिन गुरुजी ने। 7 जुलाई 2024 को मे भी हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। हम हाईवे पे तो नहीं बोल सकते, लोकल में थे, बट ब्लैक पीपल थे वो। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी रेड साइन पे, तो उन्होंने, हमारी टर्न थी निकालने की, हमने निकाल रहे थे मेरे अंकल जी, पर उन्होंने रोकी नहीं और बिल्कुल एक पॉइंट से उन्होंने पीछे से बचा लिया। मतलब उन्होंने दूसरे बंदे से ब्रेक लगवाई और उस साइड में मैं ही बैठी थी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, मैं फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि जब भी तू इतनी परेशान होती है, जब भी तुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ भी हो, कुछ भी दुख हो सुख हो, मंत्र जाप मत छोड़ना, मंत्र जाप वधा दे, ऐसा बोलते हैं गुरुजी कि मंत्र जाप ज़्यादा करना शुरू कर दो, अपना पाठ पूजा ज़्यादा करना शुरू कर दो, महाशिव पुराण पढ़ना शुरू कर दो। मैंने गुरुजी ने मुझे वो डेट याद नहीं है, बट जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें ही आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद ही, जुलाई में हुई थी, आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद ही गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था। मैं तब से शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी
पढ़ा गया है। बट गुरुजी सच बोलूँ तो मुझे कई चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, पर गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, जब 2-3 बार पढ़ेगी ना तुझे अपने आप समझ आ जाएगी, तू चिंता मत कर। तो मैं शिव पुराण डेली पढ़ती हूँ। कभी कभार वीक में एक बार मेरे से छूट जाए तो उसके लिए सो सॉरी गुरुजी। अपने बच्चे को, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची को माफ़ करना। बच्चे छोटे हैं, कभी मन मुटाव हो जाता है घर पे, या कभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। अभी भी मैं डाउन फील करती हूँ, आज भी मुझे अभी इस टाइम भी मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, इसलिए मैं रेस्ट करने आई थी ऊपर रूम में। पर मुझे लगा नहीं, मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है आज, तो डेफिनेटली आज मैं करना है और गुरुजी मेरे से करवा दो। तो गुरुजी ने करवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, ये मेरी जो लाइफ में इतनी, ये जर्नी में मेरे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अगर ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होती ना, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, रिलेशंस में भी, रिश्तों में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, समाज से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और बहुत कुछ हुआ है इसमें जिसमें गुरुजी ने मुझे संभाला। गुरुजी ने मुझे कॉन्फिडेंस, एक वैसे ही वो लड़की बना दिया जैसे मैं पहले थी, बहुत कॉन्फिडेंट। बट कभी कभी मेरा दिल बहुत रोता है, पर मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, माता रानी का नाम लेती हूँ, अपने राधा कृष्ण का नाम लेती हूँ, तो मुझे लगता है गुरुजी बोलते हैं कुड़िए मैनू पता है तू अंदरों टूट चुकी है। तो वो बोलते हैं कि टूटना नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो जा, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा है, तू जिथे भी कहेंगी ना मैं तेरे नाल हूँगा। और कभी भी मैं गुरुजी, संगत जी, कभी भी मुझे ऐसा फील होता है ना, मैं कभी गुरुजी को ऐसे अजमाती नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे गुरुजी साथ हैं, पर कभी मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी दिखाओ कुछ, तो तुरंत ही बटरफ्लाई आती है, तुरंत ही बटरफ्लाई। मैं कहीं जाती हूँ ना तो तुरंत मुझे बटरफ्लाई के पहले दर्शन हो जाते हैं घर के बाहर। नहीं तो मैंने आज तक, मुझे शिकागो में रहते ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं, मैंने कभी, पता नहीं मुझे बटरफ्लाई के कभी हुआ ही नहीं, कभी मुझे दिखे ही नहीं बटरफ्लाई। और अभी तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं, जो बटरफ्लाई देखते हैं, मम्मा गुरुजी 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 गुरुजी, बटरफ्लाई देख के तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे भी सुनते हैं, बच्चे भी करते हैं, और बच्चे भी डेली जल प्रसाद लेते हैं। और गुरुजी मुझसे ये बुलवाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान बीमार है वो मेरी जल प्रसाद से मेडिसिन ले, और जल प्रसाद जो हाफ जल प्रसाद है उससे नहाओ। शावर में आप ले सकते हो, बाल्टी में थोड़ा सा डाल के, तो अपना मंत्र जाप करते करते आप ले सकते हो, और उसी से ही मतलब आप मेडिसिन लो। और गुरुजी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अभी इंडिया नहीं आ पा रही हूँ, पता नहीं कब आप बुलाओगे। और यहाँ हमारे न्यूयॉर्क में एक मंदिर है गुरुजी का, मैं आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे किसी भी, शिकागो का मुझे पता नहीं है कि कोई यहाँ पे सत्संग करता है, मुझे एक घर का नहीं पता, एक आंटी पता है, वो इंडिया गए हुए हैं इस टाइम पे। गुरुजी मुझे कोई ऐसा बंदा मिला दो, मतलब कोई इंसान मिला दो वे कि शिकागो में भी जो सत्संग होते हैं या किसी के घर पे सत्संग होते हैं, प्लीज़ गुरुजी मुझे एक सत्संग, मुझे एक ही सत्संग में बुलाना शुरू कर, मतलब मुझे अभी तक, मैं तो एक सत्संग के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं आपने मुझे क्या क्या मतलब देना है, मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ, बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा करो, पर मैं गुरुजी मुझे ना कोई भी सत्संग में मुझे भेज दो, बस मुझे जाना है। गुरुजी आपके सत्संग मैंने सुनना है, मुझे फील करना है आपको वहाँ जाके, मुझे वहाँ बैठ के आपका प्रसाद खाना है, और मुझे बहुत बहुत नीड है गुरुजी, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके प्रसाद की, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जो अभी भी मुझे शावरिंग फील होता है, मुझे पता है कि आप मेरे पे हमेशा मेरी
मतलब रक्षा करते हो, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके ही रखते हो। पर मुझे गुरुजी एक सत्संग सुनना है, या मुझे न्यूयॉर्क के मंदिर में एक है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में गुरुजी का मंदिर, बट मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। गुरुजी कोई ना कोई वे निकाल के मुझे अपने मंदिर में भी बिठा दो। वहाँ पे मुझे आपका जल प्रसाद चाहिए, मुझे आपका प्रसाद चाहिए गुरुजी, आपके दर्शन करने हैं मुझे। प्लीज़ 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 गुरुजी, मुझे प्लस अपना दर्शन वहाँ पे गुरुजी, मुझे आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे आपके दर्शन करने हैं गुरुजी, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे इंडिया नहीं, अभी नहीं आ पा रही हूँ, तो मुझे कहीं भी शिकागो में भी कोई है तो प्लीज़ मुझे दर्शन करवा दो गुरुजी, प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे आपका सत्संग सुनना है गुरुजी। ये आपकी छोटी सी बेटी की छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरुजी। बस मैं इतना ही अपनी वाणी को इस टाइम पे आई थिंक गुरुजी बोलना इतना ही बुलवाना चाहते थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये सत्संग का विश्राम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे मालका लख लख शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं सत्संग में बिलेटेड बोल रही हूँ, बट मेरे ऑलवेज तो गुरुजी मेरे साथ ही हैं, और मैंने घर पे भी सेलिब्रेट किया गुरुजी का बर्थडे। थैंक यू सो मच गुरुजी, जितना भी आप करवाते हो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और मैं सबसे ज़्यादा मतलब शुक्राना मेरे गुरु पा का करती हूँ, संगत जी का करती हूँ, कि जो लोग अपने यूट्यूब के थ्रू सत्संग शेयर करते हैं, और उनके थ्रू ही हमें सब कुछ पता चलता है। और गुरुजी एक टेलीपैथी से बताते हैं कि ये सत्संग सुन तेरे लिए है, ये सत्संग सुन तेरे लिए है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जो मेरा ये यूट्यूब पे अंकल जी शेयर करते हैं सत्संग, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।